साथ ही साथ चांदी का मुकुट पहनाकर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरे बहनों भाइयों, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन तथा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से इस बहादुर जनता के सामने शीश झुकाकर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत में मैं सब कुछ हृदय से स्वीकार करता हूं। जो चांदी का मुकुट किसने जिस प्यार से मुझे भेंट किया है, उसके प्यार की, उसके मोहब्बत की मैं तारीफ भी करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, या मैं चांदी का मुकुट आपको वापस करता हूं और इस शर्त के साथ वापस करता हूं, शादी होने के बाद अत्यंत गरीब परिवार की बेटी घर से विदा हो गई और उसके पांव में चांदी की पायल न हो तो मेरा मुकुट तोड़कर उसके चांदी की पायल न इसलिए मैं आपके हवाले कर। पहले भाई, मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव यह केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, आगामी लोकसभा के चुनाव की भी दिशा तय है। आपको फैसला करना है क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को हिंदुस्तान की जनता चाहती है। अगला प्रधानमंत्री भी भारत का कोई बनना चाहिए तो श्री नरेंद्र मोदी जी अगला प्रधानमंत्री। कोई सच्चाई को नहीं नकार सकता। कोई कह सकता है कि मोदी जी ने यह काम किया, वह काम किया। कामों की फहरिस्त आपके सामने पेश कर सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। 2014 के पहले भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया के लोग नहीं लेते थे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री अथवा भारत का कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया है। आर्थिक मामलों में भी यदि आप देखें, करिश्मा हुआ है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो अखबारों में लिख दीजिएगा, मेरी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की। इसलिए कोई बात आपके सामने गलत नहीं बोलूं। अनजाने में कुछ हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। 2014 के पहले हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करिश्मा कर दिया कि हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे यकीन रखना, मैं भी नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी यानी फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा कि वह दिन दूर नहीं है, यानी 2027 आने के पहले ही दुनिया के टॉप 3 कंट्री में आकर भारत यह खड़ा हो जाएगा दुनिया के 3 में।
यानी एक अमेरिका होगा, एक चीन होगा, तीसरा नाम यदि होगा तो भारत। यह 2023 चल रहा है, 2026 समाप्त होते होते 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्री में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आकार बन जाए। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, मेरे व्यक्ति की बात नहीं, पार्टी का यहां तक सवाल है। बहनों भाइयों, पार्टी हो अथवा नेता हो, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो कहे वो करे। आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे करती है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद अपने वादों को पूरा नहीं करती। विधायक और सांसद के जो प्रत्याशी होते हैं, चुनाव के दौरान आपके दरवाजे जाते हैं, आप कहते हैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, होता कुछ नहीं। और मैं मानता हूं इसी कारण भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। लेकिन भारत की राजनीति में विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। हमने जो कहा है वह किया। पुराने लोग यहां पर बैठे हैं, रवि जैन जी जैसे लोग यहां बैठे हैं, उन्हें भी याद होगा 1951 में हम लोगों ने कहा था, जब जंक्शन के रूप में काम कर रहे थे, कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही हमने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त किया। तीन तलाक को हमने समाप्त करने की बात कही थी, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक को समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी स्पष्ट बहुमत के साथ, तो अयोध्या की धरती पर राम लला का भव्य मंदिर वह भी करके दिखाए। मेरे बहनों भाइयों, हमारी कृति और कथन में कोई अंतर नहीं रहा। हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो,